औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिदअतिर रसूल फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लतुराबे मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलू अहलल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सलवात। मोमिनीन कराम, सामीन मोहतरम, अज़ीज़ान गिराम क़द्र, अज़ादारान सैयदुश शुहदा, सन 1446 हिजरी का आशूरा मुहर्रम और अहले ज़िक्र के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपकी खिदमत में कुरान करीम की मुख्तसर लेकिन जामे तरीन आया करीमा को सरनामा कलाम के तौर पर इंतखाब किया और तिलावत का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है फस्अलू अहल ज़िक्र, पस सवाल करो अहले ज़िक्र से। कब सवाल करो? इन कुन्तुम ला तअलमून, जब तुम जानने वाले नहीं। आपकी खिदमत में अर्ज किया, इस मुख्तसर लेकिन जामे आयत का कमाल ये है कि आप इसको जहां से हल करना शुरू करेंगे ये आपको अहले बैत के दरवाजे पर लेकर आ जाए। कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, जब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक जमाअत ऐसी है जिसे अल्लाह यअलमून कह रहा है।
ये जानने वाला, और एक जमाअत वो है जिसे अल्लाह ताला कह रहा है ला यअलमून, जानने वाली। फिर अल्लाह तबारक व तआला सवाल यहां पर दर मकाम इस्बात है, यानी ये अल्लाह हमसे पूछ नहीं रहा कि आया ये दोनों बराबर हैं। इनकी बराबर ना होने की कैफियत इस कदर वाज़े है कि सवाल ही गोया जवाब है। हल यस्तवी, आया बराबर है? बराबर नहीं। यअलमून और ला यअलमून कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ये ला यअलमून अगर इसके न जानने की कोई इंतहा नहीं होगी तो फिर अल्लाह जिस जानने वाले के पास भेजे उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं होनी चाहिए। कल आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये अहले जिक्र कि जिनके इल्म की कोई इंतहा नहीं है, इनका काम यह है कि ये इंसान को हैवानियत के दायरे से निकालकर इंसानियत और फिर ईमान के मराहिल में दाखिल करता। वो सरहद जो इंसान और हैवान को जुदा करती है सरहद एहसास है। लिहाजा करबला में एक तरफ बेहिसी है और दूसरी तरफ एहसास है। अगर किसी मकाम पर यह एहसास बेदार हो तो इस एहसास की बेदारी का दूसरा वाज़िह नतीजा इंसान में सवाल ईजाद होना है। लिहाजा जो बेहिस हो जाए, जो बेअक्ल हो जाए, उसके अंदर सवाल पैदा नहीं होता। लिहाजा अल्लाह ने जाहिलों को मुखातिब इसलिए नहीं किया, मैंने कल अर्ज किया कि जहल दर मुकाबले अक्ल है। जब हम कहें जाहिल तो कुरान और अहले बैत अतहार की रिवायात की जबान में जाहिल यानी आकिल के मुकाबिल, जहल यानी अक्ल के मुकाबिल। लिहाजा अल्लाह जाहिल को इसलिए मुखातब नहीं कर रहा कि जहां अक्ल ही ना हो वहां पर सवाल की कैफियत ईजाद ही नहीं होती। अब ये जिसको हम कैफियत सवाल कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर ये आम क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है जो हम आम तौर पर करते हैं। इससे बुनियादी तौर पर जो सवाल मुराद है वो खुद इंसान का अपने ऊपर, अपनी फिक्र के ऊपर सवाल है, जिसका दरवाजा हम आम तौर पर बंद रखते हैं। हमने सवाल रखे हुए हैं दूसरों के लिए, जबकि इब्तिदाई तरीन सवाल का मरकज खुद हमारी अपनी जात होनी चाहिए। लिहाजा जहां हम अपने आप को अंडर क्वेश्चन लाते हैं वहीं से हमारा अकीदा अक्ल के साए में आना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम अपने अकायद पर सवाल का दरवाजा बंद कर दें तो वो ब्लाइंड फेलोशिप तो हो सकती है, अकीदा नहीं। लिहाजा बुनियादी तौर पर अक्ल जिसकी सबसे अहम तरीन तजल्ली फिक्र की सूरत में इंसान के अंदर ज़ुहूर करती है। ये फिक्र वो कुव्वत है कि जो इंसान को खुदा की तरफ ले जाने का रास्ता इंसान के लिए मुहैया कर सकती है। लिहाजा कुरान शिद्दत के साथ इंसानों को जिस तरफ मुतवज्जे कर रहा है वो फिक्र का इस्तेमाल है, अक्ल का। अफला ताक़िलून, सोचते क्यों नहीं हो, अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अफला यतफक्करून, फिक्र क्यों नहीं करते? अफला यतदब्बरून, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते? अब ये जो फिक्र है, ये फिक्र बुनियादी तौर पर, कल मैंने इशारा किया था, जुनूदे अक्लो जहल, अक्ल के लश्कर और जहल के लश्कर, इन दोनों लश्करों की जंग के मैदान का नाम फिक्र इंसान है। जंग कहां होती है? अक्ल के लश्कर की और जहल के लश्कर की। उस मैदान का क्या नाम है? फिक्र इंसान। अगर इस मैदान में अक्ल हावी हो जाए
तो इंसान की फिक्र का रास्ता खुद ब खुद खुदा की तरफ हो जाता है। लेकिन अगर इसी मैदान में जहल हावी हो जाए तो इंसान का रास्ता उसकी तमाम तर इबादतों के बावजूद शैतान की तरफ चला जाता है। लिहाजा असल जंग किसकी है कि ये फिक्र किस तरफ जाती है। लिहाजा एक इस्तिलाह है, उसके लिए तफसीलात इंशाअल्लाह, चूंकि एक अलग जुदा गाना मौजू चाहता है तो मौजू पर गुफ्तगू के लिए कभी मौका खुदा ने दिया तो अर्ज करूंगा। खुद मौजू करार देकर इस बात को कि जाहिलियत किसे कहते हैं, क्या चीज है जाहिलियत। हमने जाहिलियत के बारे में एक दौर अपने तसव्वुर में रखा हुआ, पैगंबर से पहले का दौर, उसको जमाने जाहिलियत कहा, चैप्टर क्लोज। जबकि हदीस से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फरमाते हैं बुइस्तु बैनल जाहिलियतैन, मुझे दो जाहिलियतों के दरमियान में मबऊस किया गया है। और अगला जुमला रिवायत का और ज्यादा खतरनाक, बुइस्तु बैनल जाहिलियतैन, मुझे दो जाहिलियतों के दरमियान मबऊस किया गया है। फिर फरमाया वल जाहिलियतुल उखरा अशद्दु मिन जाहिलियतिल ऊला, और जो दूसरी बाद में आने वाली जो जाहिलियत है वो पहली जाहिलियत से ज्यादा शदीद जाहिलियत है। यानी एक जाहिलियत पैगंबर से पहले है और एक जाहिलियत पैगंबर के बाद आ रही। फिर साथ साथ क्या फरमा रहे हैं, ये जो बाद में आने वाली जाहिलियत है अशद्द मिनल ऊला, ये पहली वाली जाहिलियत से ज्यादा शदीद। अब अगर हम कुछ देर के लिए ये सोचें कि खुदा ना खास्ता वो जो खतरनाक और शदीद वाली जाहिलियत है वो यही दौर है जिसमें मैं और आप जिंदा हैं, तो फिर हमें और आपको होशियार होने की जरूरत है। लिहाजा मौजू पर गुफ्तगू करेंगे आराम से, बाद में कभी मौका अल्लाह ने तौफीक दी। आज सिर्फ जाहिलियत को डिफाइन करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ूंगा। रहबर मुअज्जम दामत बरकातुहू इस मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, खूबसूरत तरीन डेफिनेशन जाहिलियत की, कब वो मुआशरा जिसमें नफ्स की कुव्वतें, लज्जतें और शहवतें अक्ल पर हाकिम हो जाएं, वो मुआशरा जाहिलियत का शिकार हो जाता है। अगर हमारी सोसाइटी में लज्जात और शहवात और नफ्स परस्ती हाकिम है तो फिर हम जिस दौर में मुब्तला हैं वो जाहिलियत। अब ये नफ्स की कुव्वा है, अगर हमारी तालीम का मकसद मादा परस्ती नफ्स का तस्कीन है, अगर हमारी इबादत का हदफ हमारे नफ्स की तस्कीन है, तो खुद ब खुद हम किस में हैं, जाहिल। लिहाजा आप गौर कीजिएगा, आप थोड़ा सा इन अय्याम से जरा बाहर निकलकर गौर करें तो हमारे माशरे की सूरत हाल क्या है। पूरी जिंदगी का खुलासा क्या है, मादियत। मैंने कल अर्ज किया था, जब आपका तसव्वुर हयात मादी बना दिया जाए तो नतीजा क्या निकलता है, पूरी हयात मादियत में गिरफ्तार हो जाता है। लिहाजा अब अगर हयात का तसव्वुर ही खाना पीना, बच्चे पैदा करना, हरकत करना, तो अल्टीमेट नतीजा हयात का क्या निकलता है कि फिर बेहतरीन खाओ, बेहतरीन पियो, बेहतरीन घर, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन जूते, बेहतरीन मोबाइल, सब कुछ मारते। अब जब ये पूरी जिंदगी की तारीफ ये हो गई तो क्या होगा, इस जिंदगी को हासिल करने के लिए क्या चाहिए, पैसे। लिहाजा मेरी तालीम का मकसद बुनियादी तौर पर क्या है, भाई डॉक्टर क्यों बन रहे हो, ये इंसानियत की खिदमत विदमत यकीनन हम अपने आप को तस्कीन देने के लिए साइड पर रखते हैं, लेकिन असल हदफ क्या है। इंजीनियर क्यों बन रहे हो, बेटे आपने इस शोबे का इंतखाब क्यों किया। मतलब कम तरीन जुमला जो होता है वो ये होता है फ्यूचर अच्छा है। अब इस फ्यूचर अच्छे को आप खुद तर्जुमा कर लें, आपको पता लग जाएगा। एक बड़ी दुनिया है। अच्छा लाजमत है, वालिदैन ने भी बच्चों को गिरफ्तार किया हुआ है।
मेरे अपने खानदान में एक बच्चा हमारा, उसे बचपन से हैवानात के साथ एक खास उन्स पैदा हो गया था, और इस कदर उन्स पैदा हो गया था कि वो उन हैवानात के साथ भी राबता पैदा कर लेता था जिनको हम और अब हाथ नहीं लगाता। छिपकलियां, सांप, पता नहीं क्या क्या, वो बड़े आराम के साथ हमें कहता भी था। मसलन कहता था, चाचू डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कहते। अब चाचू तो अल्लाह से कभी इतना नहीं डरे। यही पता लग जाता है आदमी के ईमान का। हकीकत है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आईना दिखा रहा होता है। मिंबर पे बैठ के तो बड़े दावे कर रहे थे, ला यमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन वला मौतन वला हयातन वला नशूरा। परवरदिगार, मेरे नफा और नुकसान का मालिक तू है, जिंदगी का मौत का मालिक तू है। और उसने कहीं कह दिया, ये चाचू ये छिपकली जरा पकड़ ले। ये हमें आईने हैं हमारी जिंदगी। मैंने उसके वालिद साहब को कहा, मैंने कहा भाई ये माशाल्लाह बच्चा इसमें से नजर आ रहा है बहुत वाज़ेह तौर पर, इसको आप ज़ूलॉजी में BS कराएं, मास्टर्स कराएं, ये PhD करे, बहुत तरक्की करेगा। अब्बा का जवाब क्या था कि ज़ूलॉजी पढ़ के क्या करेगा। इत्तेफाकन वो बच्चा अभी भी जो जॉब कर रहा है वो इसी से रिलेटेड है। डिग्री की भी उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसके अब्बा मिले, मैंने कहा आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना काम आया, ये जो मैं कह रहा था वो काम आ जाता। अजीजान मन, जब हमारी फिक्र ही मादियत पर मबनी हो जाती है तो फिर हमारा हर अमल, अब जब तालीम मादियत पर है तो ये मत समझें कि जो मैं नमाजें पढ़ रहा हूं ये कुछ और है, ये दीन है ना। लिहाजा इस बात को बिल्कुल अपने जहन में बैठा लें, जब तक तसव्वुर हयात मादी रहता है इस सरजमीन पर फसल इबादत कभी भी अपना समर नहीं दे सकती। लिहाजा बाज़े नतीजे हैं। कुरान गारंटी देकर कह रहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज फहशा और मुनकरात से रोकती है। मुझे 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, मुझे तो नहीं रोका आज तक। क्यों नहीं रोक रही मेरी नमाज? इसलिए कि इस नमाज की फसल को मैंने जिस जमीन पर लगाया है वो हयात मादी की जमीन है। खुदा कह रहा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे मैंने वाजिब इसलिए किया ताकि तुम मुत्तकी बनो। मुझे 70 साल हो गए रोजे रखते हुए, तकवा का गुजर भी नहीं है। हमारे रोजों में क्या खराबी है? जमीन का इंतखाब गलत है। करबला उस कुव्वत का नाम है कि अगर कोई करबला को सही पहचान ले जमीन बदल जाती है। करबला जमीन बदल देती है। करबला का पहला काम यह है। अब ये जमीन कहां बदलनी है? जहां तफक्कुर हयात मादी से बाहर निकल आए। जैसे ही आप मादे के दायरे से बाहर निकलेंगे, तसव्वुर हयात जब एहसास और ईमान पर आकर, लिहाजा कल जो मैंने आपकी खिदमत में एक हिंदू शायर का शेर पढ़ा जो कहता है, दर्द दिल पास से वफा जज्बे ईमान। आदमियत है यही और यही इंसान होना। अगर किसी में दर्द दिल नहीं है, जो पास से वफा नहीं रखता, जज्बे ईमान नहीं रखता, न आदमी कहलाने के काबिल है न इंसान। हिंदू शायर है लेकिन कम से कम दर्क रखता है इस बात का। लिहाजा करबला का कमाल क्या है? कोई करबला तक पहुंचे, इद्दिआ उसका यह हो कि मैं करबला वाला हूं, लेकिन जमीन तब्दील ना हो रही हो, तो इसका मतलब वो बदबख्त है जो करबला पहुंचकर भी हुसैन के साथ नहीं। तारीख़ करबला है, बहुत सारे मकामात हैं, लेकिन अभी मैं उस मौजू और उस मकाम पर नहीं हूं। लिहाजा अब ये जो फिक्र तब्दील होगी, इस फिक्र के तब्दील होने से फिक्र तब्दील होगी, तमाम की तमाम इंसान की हयात की कैफियत तब्दील हो जाती है। अब जब मेरी तालीम का मकसद मादा, तो नौकरी का मकसद, किस लिए जॉब कर रहे हो? कमाने के लिए। तो ऐसा कमा के क्या करोगे? खर्च करें। लिहाजा क्या हो रहा है?
पढ़ रहे हैं मादे के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं मादे के लिए, खूब अच्छी तनख्वाह मिल गई, अब क्या कर रहे हैं, अब उड़ा रहे हैं। फला ब्रांड, फला रेस्टोरेंट, फला सिलसिला जारी और सारी। तो अब गौर कीजिएगा, अगर शैतान और उसका जुनूद मेरी फिक्र को, मेरे नजरिए हयात को मादी बनाने में कामयाब हो जाए, नतीजा क्या निकलेगा, मेरी सारी मेहनत मादे के और मादियत परस्तों के फायदे में। लिहाजा आपने इतनी मेहनत करी, इतने पैसे कमाए, अब ये पैसे कमाकर जो आपने मेहनत की उसका फायदा किसको हुआ, कैपिटलिस्ट को। जो आप अब उड़ा रहे हैं अपने हिसाब से, अय्याशी कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, उसका फायदा किसको हो रहा है, सरमायादार को। और जो आपने बचा लिया, इस सब के बावजूद सेविंग्स कर ली, वो कहां रखेंगे, बैंक में। बैंक किसका है, अब मैंने पढ़ा सरमायादार के लिए, मेहनत सरमायादार के लिए की, कमा कर खर्च सरमायादार के लिए किया, बचा कर रखा सरमायादार के। इस पूरी जिंदगी में खुदा कहां, दीन कहां है। अब वो जो मैंने अपनी खुशफहमी के लिए एक पोर्शन रखा हुआ है, कुछ नमाजों कुछ अज़ादारी का, मैं ये समझता हूं कि शायद ये दीन, ये अज़ादारी, ये मुझे मोमिन बना रही। लिहाजा गौर कीजिएगा, सबसे बड़ी जंग का जुनूद अक्ल और जहल का मैदान क्या है, फिक्रे इंसान। लिहाजा जहां कहीं इंसान अपनी इस फिक्र को खुदा की तरफ ले जाना चाहता है, वहीं पर शैतान अपनी पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरता है। लिहाजा दो मैदान हैं खासतौर पर, एक मैदान अज़ादारी सैयदुश शुहदा है और दूसरा मैदान नमाज है। अब शैतान का इससे बड़ा कारनामा क्या हो कि उसने नमाज और अज़ादारी को ही आपस में टकरवा दिया। जब ये दोनों ही मैदान टकर गए तो फिर नतीजा, इससे बड़ा कारनामा कोई हो सकता है। लिहाजा गौर कीजिएगा, अज़ादारी की भी शक्ल को अगर फिक्र से जुदा कर दिया जाए तो जितनी मर्जी अज़ादारी हो जाए, हुसैनियत की फसल तैयार नहीं हो। दूसरा मैदान नमाज, यहां पर फिक्र को तब्दील करने के लिए जरूरी है मिंबर पर ऐसे को बैठा दो जो सोचने का मौका ही ना दे। इतना आसान डब्बा पैक दीन आपको दे जो फौरन आपको जन्नत में पहुंचा दे, ना सोचने की जरूरत ना अमल करने की जरूरत। दूसरा मैदान नमाज। अब नमाज का मरहला, नमाज क्या है, मैं कोशिश करूंगा अपने बच्चों तक एक बात पहुंचा सकूं। अगर आप अपनी जिंदगी में पर्सनल लेवल पर शैतान को कहीं महसूस करना चाहते हैं, वाहिद जगह नमाज है। तो अक्सर हमारे बच्चे पूछते भाई शैतान है भी या नहीं, क्या करता है, कैसे करता है। वो जगह जो शैतान को मजबूर कर देती है अपने आप को जाहिर करने पे, वो जगह कौन सी है, नमाज। क्यों? इसलिए कि नमाज, अब जो मैं बता रहा हूं इस पर गौर कीजिएगा, हो सकता है कि आप सब मुझसे चूंकि बेहतर हो तो मैं आपको बात ना समझा सकूं, लेकिन जो मेरे जैसे होंगे उनको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। हमारा और आपकी जिंदगी का मुझ जैसों का जो तजर्बा है वो क्या होता है, जैसे ही हम नमाज के लिए हाजिर हुए और हमने तकबीरतुल इहराम कही और वहीं एक सोच का दरवाजा खुल गया। अब मैं जितनी कोशिश करूं कि मैं ना सोचूं, वो बात याद आती है कि अल हफीज़ु अल अमान, और यहां अपने आप को बचाया तो वो याद आ गया, वो उससे बचाया तो कुछ और याद आ गया। हर थोड़ी देर बाद, अगर आदमी बहुत होशियार हो, हर थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है ये मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था। और बाज मेरे जैसे हैं, अल्लाहु अकबर कहा, फिक्र का दरवाजा खुला,
क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जैसे ही सलाम खत्म करके अल्लाह अकबर नमाज खत्म की, सोच का दरवाजा बंद। अब पूरी नमाज में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ याद नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिस थी, एक आदत थी जो रिपीट हो गई। अब यकीनन आप सब मुझसे बेहतर हैं, मेरे जैसे होते तो आप लोग को महसूस हो रहा होता। अल्लाह ये तो हमारा मुझ जैसों का तो रोजाना का मसला है, दिन में 5 मरतबा रिपीट हो। अभी 2 रकअत नमाज पढ़ें, जो बात कह रहा हूं मुझ जैसों को 2 मिनट में। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आम जिंदगी की रूटीन में, आम कामों में ऐसा क्यों नहीं होता? ये नमाज के ही अंदर क्यों है? ऐसा क्यों होता है? बस और की जगह नमाज में जिस वक्त आब्द तकबीरतुल इहराम कह रहा होता है, इहराम, अभी जो हज और उम्रा से थोड़ा सा वाकिफ हैं वो इस बात को थोड़ा ज्यादा हिस कर पाएंगे। इहराम बुनियादी तौर पे कपड़ों का नाम नहीं है जो मर्द पहनते हैं, वो इहराम का लिबास हो सकता है, मुहरिम का लिबास हो सकता है, उसे इहराम नहीं कहते। इहराम बुनियादी तौर पर एक हालत और कैफियत का नाम है। जैसे ही इंसान नीयत करता है मुहरिम होने की, जो उम्रे की और हज की शराइत है, मीकात पर जाएं और मीकात पर जाने के बाद मसलन मुस्तहब गुस्ल करें और नमाज पढ़ें, और उसके बाद जैसे ही आपने कहा मैं उम्रे के लिए इहराम बांधता हूं कुर्बतन इल्लाह, तो जैसे ही आपने ये कहा और उसके बाद तलबीहा पढ़ा, अब इसके बाद आप पर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हराम हो जाती हैं। हराम करने को इहराम कहते हैं। बुनियादी तौर पे इहराम का माना क्या है? हराम करना। तो बस जब आप कहते हैं मैं इहराम बांधता हूं या इहराम पहनता हूं, तो मुराद बुनियादी तौर पर क्या होती है? परवरदिगार, मैं ये सारी चीजें अपने ऊपर क्या कर रहा हूं? हराम। अब उनमें से 20-25 चीजें हैं, तफसीलात में नहीं जाऊंगा। उनमें से एक ये है कि मर्द के लिए सिला हुआ लिबास पहनना हराम हो जाता। चूंकि सिला हुआ लिबास मर्द पर हराम है, लिहाजा वो एक चादर से अपने ज़ीरीन हिस्सों को छुपाता है, दूसरे से ऊपर के हिस्से को। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ सिला हुआ लिबास नहीं पहनना। खुशबू हराम, आईने में शक्ल देखना हराम, जीनत करना, ये सारी की सारी चीजें और बहुत सारी चीजें ये हराम। मैं थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं सिर्फ। इहराम का मतलब है अपने ऊपर चीजों को हराम करना। लिहाजा आज जो तर्जुमा कर रहा हूं, अब इसको हर नमाज में दोहराइएगा। जब आप कहते हैं तकबीरतुल इहराम और फिर अल्लाहु अकबर पढ़ रहे होते हैं, तो इस तकबीरतुल इहराम का माना क्या है? क्या माना हुआ? तकबीरतुल इहराम का माना हुआ हराम करने वाली तकबीर। तकबीरतुल इहराम का माना क्या हुआ? हराम करने वाली तकबीर। तो नमाजी जिस वक्त ये अल्लाहु अकबर कह रहा होता है तकबीरतुल इहराम के नाम से, ये ऐलान कर रहा होता है कि परवरदिगार इस वक्त मैं अपने ऊपर हर चीज को सिवाय तेरे हराम कर रहा हूं। अब जब नमाजी अपने ऊपर हर शय को हराम कर लेता है, तो वो अपना रुख काबा से हटा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसने इस चीज को अपने ऊपर हराम कर दिया कि वो अपना रुख खुदा के अलावा किसी और की तरफ करे। अब उसके कान को कोई बात सुनने की जरूरत, अब उसकी जबान को सिवाय अल्लाह के जिक्र के कुछ और करने की इजाजत, उसकी आंख को सिर्फ वो देखने की इजाजत है जो खुदा, उसके तमाम बदन को वो काम करना है कि जो अल्लाह चाहता है। लेकिन क्या इसी पर काफी है? नहीं।
परवरदिगार जब मैंने हर शय को अपने ऊपर हराम कर दिया तेरे अलावा, तो हत्ता मेरी फिक्र अब तेरे अलावा किसी और के लिए नहीं। लिहाजा बुनियादी तौर पर तकबीरतुल इहराम सारी दुनिया से, हर गैरुल्लाह से डिस्कनेक्शन करके अल्लाह से कनेक्टिविटी का नाम है। तकबीरतुल इहराम का क्या माना है? मैं अपने आप को हर चीज से डिस्कनेक्ट कर रहा हूं और सिर्फ खुदा से कनेक्ट कर रहा हूं। अगर ये कनेक्टिविटी हासिल हो जाए और इंसान की फिक्र नमाज में सिर्फ खुदा की तरफ रहे, इंसान इस बात पर काबू, हाँ, अब ये करने के लिए क्या जरूरी है? अपनी इस फिक्र को, क्यों गौर कीजिएगा, जहां मेरी फिक्र हटेगी वहां मेरा कान खुदा की तरफ नहीं होगा, जहां मेरी फिक्र हटेगी वहां मेरी आंख खुदा की तरफ, जहां मेरी फिक्र हटेगी वहां मेरी जबान खुदा की तरफ। बस बुनियादी तौर पर नमाज में हुजूर कल्ब को जो शर्त रखा गया या मांगा गया है वो किस लिए है? इसलिए कि अल्लाह को मेरे जाहिरी अफआल नहीं चाहिए। लिहाजा जो रिवायत में कहा गया कि कुछ लोग हैं जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वही नमाज उठाकर उनके, ये कौन सी नमाज है? क्या इसने अलहम्द नहीं पढ़ी होती? क्या इसने रुकू नहीं किया होता? क्या इसने सजदा नहीं किया होता? क्या इसने अफआल नमाज में कोई गड़बड़ की होती है? नहीं। ये कौन सी नमाज है? ये वो नमाज है जो खुदा की फिक्र के अलावा किसी और फिक्र में मुब्तला रही है। लिहाजा ये नमाज बुनियादी तौर पर क्या है? अपने आप को काटना। अब मैं इसलिए कि नमाज में मेरी फिक्र ना जाए, जितना नमाज से पहले मेरा तफक्कुर इलाही होगा उतना खुद ब खुद नमाज में मेरी फिक्र इलाही होती चली जाएगी। अब अगर नमाज से बाहर मेरी सारी जिंदगी मादे में गिरी हुई है, यह हो ही नहीं सकता कि मैं नमाज में जाऊं और मेरी फिक्र कहीं और न जाए। लिहाजा आप कनेक्टिविटी देखिएगा नमाज की और नमाज के बाहर की, आपस में कनेक्टिविटी क्या है? अगर इंसान ये चाहता है कि नमाज में मेरी फिक्र सिर्फ खुदा की तरफ हो तो उसे नमाज से बाहर अपनी फिक्र को इलाही बनाना होगा। जितना नमाज से बाहर फिक्र इलाही होती चली जाएगी उतनी नमाज की फिक्र खुद ब खुद खुदा की तरफ होती चली जाएगी। अब जब नमाज में फिक्र खुदा की तरफ होगी तो क्या होगा? जब इंसान इस कामिल फिक्र के साथ नमाज पढ़ता है तो नमाज वो होती है जो उसे फहशा और मुनकरात से रोकती है। अब ऐसी नमाज जो मुझे हर मरहले में फहशा और मुनकरात से मुकाबले के लिए मजबूत करे, हर नमाज अगले मरहले में मुझे दुनियावी फिक्र से काटती रहेगी, इलाही फिक्र की तरफ ले जाती रहेगी। जितना मैं इस मरहले में कामयाब, अगले मरहले की नमाज उतनी ज्यादा अल्लाह की तरफ उसकी कुव्वत दोबारा। मरहला पहुंचा रहा हूं आपको और बच्चों को थोड़ा सा जरा टेक्नोलॉजी के मामलात से सहारा ले लूं ताकि इन तक बात पहुंचा सकूं। अब बुनियादी तौर पर मरहला क्या है? ये आम तौर पर हमारे और आपकी जिंदगी में आजकल पेश आता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बात आप तक पहुंचा सकूं। देखिए आजकल ये टेक्नोलॉजी का फायदा है और मैं समझता हूं बहुत बड़ा फायदा। आजकल जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, भाई हम जैसे जो जरा ओल्ड मॉडल के लोग, हमें नहीं पता लगता, हम देखते हैं भाई कुछ अरसे में हमारा मोबाइल सही फंक्शन नहीं कर रहा, स्लो हो जाता है। तो हमने बुलाकर बच्चे से कहा भाई ये देखो भाई क्यों स्लो हो गया। तो बच्चा क्या करता है, वो एक दो बटन दबाता है, उसके बाद कहता है कि भाई चाचू इतनी एप्लीकेशन आपने पीछे खोली हुई हैं। ऐसा ही होता है ना भाई, गलत तो नहीं कह रहा, ऐसा होता है। हाँ, बैक एंड पर अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस खुली हुई हो जिन्हें बंद ना किया जाए तो फिर क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर आने वाली जो एप्लीकेशन है वो स्लो हो जाती है। क्यों भाई? लाजिम बात है, जो एप्लीकेशनें पीछे खुली हुई हैं वो कुछ ना कुछ तो तवज्जो चाह रही होती है ना,
मोबाइल की भी, हाँ उसके प्रोसेसर की भी, उसकी मेमोरी की भी तवज्जो बिलाखिर ले रही होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल अच्छी स्पीड में काम करे तो जितनी बेकार एप्लीकेशंस हैं जो आपने कभी खोली थी उन्हें बंद कर दें। अब जब आप बंद करेंगे और सिर्फ एक एप्लीकेशन चलाएंगे तो तेजी से काम करेगा। ऐसा ही है भाई। तो यही तो नमाज का मसला है। नमाज से पहले जितनी एप्लीकेशनें दुनिया में खोल कर आए हो, अगर वो खुली रहें तो नमाज में कंसंट्रेशन पैदा नहीं होती। लेकिन अब होता क्या है, इसी में एक प्रोसेस और है जो सॉफ्टवेयर अपडेट का होता है, और जो मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं वो 100% गैर सियासी लफ्ज है। सियासी सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहा, मैं 100% टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूं। आपका मोबाइल, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर कुछ देर में आपसे चाहता है कि आप अपने मोबाइल, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या करें, अपडेट करें। अच्छा, जब वो अपडेट मांगता है तो अपडेट के लिए खास तौर पर ये होता है, जैसे ही आपने कहा अपडेट, वो बाकी तमाम चीजों को बंद कर देता है। ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह रहा भाई? ऐसे ही होता है ना, जब सिस्टम अपडेट हो रहा होता है, सिस्टम अपडेट हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है। भाई देखिए, आमतौर पर ये होता है, आपने किसी एक आध एप्लीकेशन को अगर अपग्रेड करना हो, आप उसको अपग्रेड पे लगाएं, अपना बाकी काम करते रहें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब असल मोबाइल के अपने सिस्टम ने अपग्रेड होना होता है, अपने सॉफ्टवेयर ने अपडेट होना होता है, तो वो बाकी तमाम सॉफ्टवेयर को बंद कर देता है। कुछ देर के लिए आपका मोबाइल बेताल्लुक हो जाता है दुनिया से और अपने मरकज से अपने आप को कनेक्ट कर देता है। अब ये जो कनेक्टिविटी इसकी अपने मरकज के साथ है, अगर ये हर थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाए, लिहाजा वो एक आपसे रिक्वायरमेंट ये भी मांगता है कि भाई अच्छे वाले वाईफाई से जोड़कर रखना और इंतजाम रखना कि बैटरी भी फुल हो, ताकि जब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है मोबाइल बंद ना हो, बार बार डिस्कनेक्टिविटी ना हो। क्यों? इसलिए कि अगर बार बार डिस्कनेक्टिविटी होगी तो जो फाइलें डाउनलोड होनी है वो प्रॉपर तरीके से डाउनलोड नहीं होंगी। ये फाइल डाउनलोड नहीं हुई तो फाइल कभी भी करप्ट हो सकती है, एरर आ सकता है, सिस्टम कभी भी प्रॉपर अपडेट नहीं होगा। सिस्टम अगर अपडेट नहीं होगा तो कभी भी वो आने वाले दीगर मैलवेयर्स का मुकाबला, ऐसा ही है। अगर आपका सिस्टम अपने आप को बाकियों से काट कर बैटरी पूरी, वाईफाई अच्छा, फटाफट डाउनलोड हो गया, पूरी फाइल अच्छी तरीके से डाउनलोड हुई, तो अपग्रेड भी अच्छी होगी। अब जब ये अच्छी अपग्रेडेशन हो गई तो आप मुतमईन हैं कि अब मैलवेयर्स नहीं आएंगे, अब कोई हैक नहीं कर सकता, अब मेरे मोबाइल की हिफाजत हो गई है। एग्जैक्टली इसी प्रोसेस के लिए खुदा अपने बंदे को 5 मर्तबा अपनी तरफ यानी मरकज की तरफ बुला रहा होता है। नमाज की रिक्वायरमेंट ही ये है कि जब खुदा के पास आ रहे हो तो अपने आप को बाकी तमाम चीजों से डिस्कनेक्ट कर दो। अब हम डिस्कनेक्ट करने के बजाय क्या कर रहे होते हैं, कभी हम वहां चले जाते हैं, कभी हम वहां चले जाते हैं। तो जब फाइल सही से डाउनलोड नहीं होती तो आगे के मैलवेयर यानी फहशा और मुनकरात से मुकाबला करने के लिए आमादा भी नहीं होती, असर नहीं दिखाती। बस अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर बार बार उस मरकज से सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहे ताकि आप आगे आने वाले मरहले के लिए अपने अंदर कुव्वत ईमानी रखें, तो वाहिद जरिया क्या है, अपने आप को नमाज में जितना ज्यादा मुनक़ते करेंगे उतनी ज्यादा शदीद कनेक्टिविटी आपकी होती चली जाएगी। अब जितनी अच्छी कनेक्टिविटी नमाज में होगी उतना अच्छा असर खुद ब खुद आपका ज़ुहूर करेगा। अब ये डिस्कनेक्टिविटी के भी लेवल हैं, जितनी अच्छी डिस्कनेक्टिविटी उतना अच्छा वहां पर कनेक्शन। तो अब मरहला क्या है, पहले मरहले में जो कनेक्टिविटी है वो होती है आज़ा और जवारे की, आपका कान अल्लाह की तरफ, जबान अल्लाह की तरफ, आंख अल्लाह की तरफ। उससे अगले मरहले में ये फिक्र के मरहले में दाखिल होती है। अगर आपकी फिक्र सिर्फ इलाही हो, आप सिर्फ खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, तो फिर फिक्र भी कनेक्ट हो जाती है खुदा से। तीसरी डिस्कनेक्टिविटी रूह की डिस्कनेक्टिविटी है।
यानी नमाज में इस बात का इम्कान मौजूद है कि इंसान अपने आप को दुनिया और मादे से इतना डिस्कनेक्ट कर दे कि हत्ता उसकी रूह उसके बदन से भी अपने राबते को मुनक़ता कर देती है। अब जब रूह मुनक़ते करेगी तो खुद ब खुद पूरी तरह से कनेक्टिविटी हो जाती है खुदा के साथ। अब मैं जरा डॉक्टर साहब की फील्ड में एक दफा दोबारा छलांग लगाऊंगा इनकी इजाजत से। मैंने कहा रूह डिस्कनेक्ट हो जाती है बदन से। तो हो सकता है मेरे बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आए कि मौलाना अगर रूह डिस्कनेक्ट हो जाए तो बंदा ही मर जाएगा, ऐसा है या नहीं? भाई हमने इसी का नाम दिया ना कि भाई रूह का ना, ऐसा नहीं होता। देखिए कुछ हालात ऐसे हैं जिनमें रूह जब डिस्कनेक्ट होती है तो उसका बदन के साथ राबता मुनक़ते हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से वो बदन को छोड़ती नहीं है। उनमें से एक हालत नींद की है। भाई नींद में आपकी रूह आपके बदन से जुदा, चूंकि बदन से जुदा होती है लिहाजा कान खुला होता है, आपको आवाज, चूंकि आपके बदन से डिस्कनेक्टिविटी हासिल होती है, नाक खुली होती है लेकिन आपको खुशबू नहीं आती। लेकिन यह कैफियत निस्बतन गैर इख्तियारी है। एक इख्तियारी कैफियत भी आपको बताता हूं। उस कैफियत में भी क्या होता है, बदन और रूह का राबता मुनक़ते हो जाता है लेकिन बंदा मरता नहीं है। वो कौन सा मरहला है? जब डॉक्टर हजरात ऑपरेशन करने के लिए किसी बंदे को एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया लगता है, मुझे बहुत लग चुका है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जब एनेस्थीसिया लगता है तो क्या होता है, ऑपरेशन में जनरल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो क्या होता है, बंदा अपने बदन से उसका राबता मुनक़ते हो जाता है, नर्व्स का उसका राबता मुनक़ते हो जाता है। अब अगर आप उसके बदन को काटेंगे उसे तकलीफ नहीं होगी, कोई चीज चबोएंगे तकलीफ नहीं होगी, कोई चीज निकालेंगे उसे एहसास नहीं होगा। इस मरहले तक हम दवाओं के मोहताज हैं, यानी ये काम दवा करती है। लेकिन अगर कोई आरिफ ऐसा हो कि जो जब नमाज में खड़ा हो और उसकी दुआ का उन्वान ही ये हुआ करे, इलाही हबली कमाल इनक़िताए इलै, परवरदिगार मुझ अली को अपनी जानिब कमाले इनक़िता अता कर दे, तो अली का ये कमाले इनक़िता नमाज में जाहिर होता था। लिहाजा जैसे ही मेरा मौला नमाज के लिए खड़ा होता, अली का बदन भी खुदा की तरफ, अली का फेल भी खुदा की तरफ, अली की फिक्र भी खुदा की तरफ, हत्ता अली की रूह भी खुदा की तरफ हो जाती। और इस कदर खुदा से कनेक्टिविटी पैदा होती कि हत्ता हजरत की रूह का बदन से राबता मुनक़ते हो जाता। भाई इसी को ज़ुहूर देना था शायद। अली के पैर में तीर लगा, आम हालत में निकालते हुए तकलीफ हो रही है। पैगंबर ने कहा ठहरो, अली को नमाज की हालत में आने दो। जैसे ही अली नमाज की हालत में आएगा, दुनिया से कमाले इनक़िता, अल्लाह से कमाले इत्तिसाल, फिर तीर निकालो। लिहाजा अब आपको समझ में आया कि क्यों हुसैन अपनी आखिरी मंजिल को नमाज तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए कि जैसे ही हुसैन हालत नमाज में आएंगे, हर चीज से हुसैन इस तरीके से मुनक़ते हो जाए कि फिर 12 ज़रबते कुंद खंजर की चल रही हो। लेकिन मैं हैरान हूं, हुसैन ने इनक़िता और इत्तिसाल बे खुदा का अजीब मुजाहिरा किया। दुश्मन ने हुसैन का सर कता किया, यह सोचकर कि शायद सर कता होगा तो हुसैन का खुदा से इत्तिसाल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कटा हुआ सर कुरान पढ़कर सुना रहा था, हुसैन दुनिया को बता रहा था कि अगर हुसैन एक मर्तबा खुदा से वस्ल हो जाए तो कोई उसे जुदा। ये कमाल इत्तिसाल है जो सर कटने के बाद भी
क्यों? इसलिए कि हुसैन ने अपनी नमाज खत्म। अजीब डिस्कनेक्ट, अजीब दुनिया से डिस्कनेक्ट, अजीब इत्तिसाल है, अजीब कनेक्टिविटी है। अब समझ में आया कि करबला के अंदर इलाही इत्तिसाल की ये कुदरत और कुव्वत कहां से आई है। ये वो इत्तिसाल है जो हुसैन हम सबको देना चाहते हैं खुदा की तरफ। लिहाजा ये कमाल कुदरत है करबला में कि जो करबला समझ ले, लिहाजा कोई भी करबला में अगर अपनी फिक्र और एहसास को बेदार कर ले तो फिर हुसैन की कनेक्टिविटी का एजाज अगर देखना है तो आशूर की सुबह हुर के ऊपर नजर रखना। ये कनेक्टिविटी का कमाल है। जुमला दे जाऊं, इंशाल्लाह याद रहेगा। अल्लाह से इंसानों को वसल करने वाला सबसे कवी सरवर ही तो सरवर कहलाता है। अगर मेरा जुमला आप तक पहुंचा, कनेक्टिविटी के लिए सर्वर चाहिए। इमाम हुसैन का एक लक़ब क्या है? सर्वर। याद रखिए, अल्लाह से कनेक्टिविटी देने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वर शब्बीर का सर्वर हुसैन। कितना स्ट्रॉन्ग है? हुर अपने कांधों पर बार लिए हुए है, लेकिन हुर के अंदर एहसास बेदार है। साइकोलॉजी की एक बहस है जिसे कहा जाता है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में अगर इंसान को दाखिल कर दिया जाए तो उसका अनकॉन्शियस माइंड बेदार हो जाता है। लिहाजा जो लोग एनेस्थीसिया से होश की तरफ आ रहे होते, उसमें एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसमें उनके अंदर फ्री एसोसिएशन बेदार होता है, और उस दौरान जो वो बोलते हैं ना, वो ऐसे ऐसे राज खोल देते हैं। मैं कई चीजों को तजर्बा कर चुका हूं, कई चीजों को तजर्बा कर चुका। एक डॉक्टर था जो कि शिया हो गया था, अंग्रेज डॉक्टर। उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मैं इतना बड़ा सर्जन, इतना बड़ा डॉक्टर, तो अक्सर मजहबी लोगों के केसेस मेरे पास आते, और कहा मैं एक दो केसेस के बाद मुझे शौक हो गया था, जब भी किसी मजहबी आदमी का केस आता ना तो मैं जानबूझकर कबूल करता था। और कहा मेरा शौक ये बन गया था कि मैं अपने असिस्टेंट्स को ये कहता था कि ऑपरेशन में कर दूंगा, जितनी मुझे जान है मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा, लेकिन जब ये रिकवरी में आए और इसका अनकॉन्शियस माइंड फ्री एसोसिएशन के साथ बेदार हो तो मुझे बुला लेना। कहा बड़े बड़े मैंने मजहबों के बड़े बड़े लोगों को वो बातें करते सुना, और वो बातें कर रहे होते थे और मैं हंस रहा होता था, और जब वो होश में आ जाते तो मैं उनको बताता और फिर वो मेरे सामने हाथ जोड़। तो बड़े बड़े मैंने देख लिया। एक मर्तबा ईरान से कोई आलिम दीन आया, मुझे पता लगा कि ये शिया मसलक का कोई बहुत बड़ा आलिम है, तो कहा आज मैं बड़ा खुश था, मैंने सोचा कि आज इनकी भी पोल उलमा की खुल जाए। का हस्बे मामूल जब वो उस फेज में आया और मैं गया तो मैंने देखा वो कुछ अरबी के जुमलात बोल रहा है। क्या इत्तेफाकन हमारे स्टाफ में लड़का अरब था, मैंने उसको बुलाया, इराक का लड़का था, मैंने उसको बुलाया जल्दी से, मैंने कहा आओ जल्दी से, वो आया कि खैर है, कहा ये जो बोल रहा है ये सुनाओ। हाँ, जब उसने तर्जुमा करना शुरू किया तो मैं हैरान हो गया। कहा खुदा की ऐसी तारीफ मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? उसने कहा ये जो बोल रहा है ये इसके इमाम की तालीम करदा दुआ है जो इसके चौथे इमाम ने अपने सहाबी जनाब अबू हमजा सुमाली को तारीफ की थी। एक मर्तबा हुसैन का हाथ इस तरीके से पकड़ दो,
हुसैन तुम्हें तुम्हारे अनकॉन्शियस की मंजिल तक अपने साथ रखने के लिए आमादा। ये मैंने तजर्बे किए हैं, वाक़अन तजर्बे किए। हमारी अपने खानदान का, हमारा अपने कजन, उसके कान का ऑपरेशन हुआ मेरे सामने, वो इस पीरियड से गुजरा और मेरे लिए वाक़अन आज तक इफ्तिखार का बाइस भी है और ये शाहिद वाहिद रास्ता है जो मैं समझता हूं शायद हमारी निजात का रास्ता। वो जब होश में आ रहा था तो उसके लबों पर जो चीजें थीं, या हुसैन का नौहा था, या अली की मनक़बत थी, या हुसैन हुसैन था। और उस दिन मैंने सोचा कि अगर कब्र में कुछ और ना हो, हमारी रूह की गहराइयों से ये जुमले निकल आए तो यकीनन हमारे लिए निजात का सामान। लिहाजा अजीजों, अजादारी की, जुलूस अज़ा, अज़ाए सैयद शुहदा की इस अहमियत और हैसियत को पहचाने, इसलिए कि ये वो मैदान है जो हमारी रूह की गहराई में हुसैनियत को पहुंचाता। अब एक तरीका इस फ्री एसोसिएशन का क्या है कि आप किसी को इतना शदीद गुस्सा दिला दें कि उसका कॉन्शियस माइंड काम करना छोड़ दे। लिहाजा शदीद गुस्से में जो इंसान रिप्लाई करता है वो उसके अनकॉन्शियस का हिस्सा होता। हुर ने सिर्फ लगाम पर हाथ डाला था। मेरे मौला ने क्या कहा? सकुलत का उम्मुख, ए हुर तेरी मां तेरे गम में रोए। ये जुमला अरब की गैरत को उस लेवल पर जाकर ललकारता है कि उस पर लड़ाइयां और जंग हो जाती। जब इमाम ने यह जुमला कहा, हुर सर से लेकर पैर तक कांपे हैं, यकीनन हुर उस मरहले में दाखिल हुए हैं कि जहां फ्री एसोसिएशन, अब हुर के बातिन में जो है वो बाहर निकलेगा, और जो हुर के बातिन से निकला वो सैयदा का एहतराम था। यही तो हुसैन दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अगर कहीं जान की गहराई में भी सैयदा का एहतराम मौजूद हो तो ऐसा शख्स लानतुल्लाह अलैह की सफ से निकलकर अलैहिस्सलाम तक आ सकता। कितना मजबूत सरवर है हुसैन, इसका इजहार इतनी करप्ट फाइलें लेकर आया था, इतने मेलवेयर्स लेकर आया था। कुछ देर में हुसैन ने सॉफ्टवेयर अपडेट करके लानतुल्लाह अलैह को अलैहिस्सलाम में तब्दील कर दिया। इससे ज्यादा कभी सॉफ्टवेयर अपडेट इतनी कम मुद्दत में दुनिया में अगर कहीं हो सकता है तो लाकर दिखा। ये कुव्वत है हुसैन। अब अगर हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी कुव्वत रखते हैं तो जिसको हुसैन दोस्त कहकर बुलाता हो, खुदा जाने वो किस मंजिल पर होगा। लिहाजा मदीना में, कूफा में जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर जनाबे मुस्लिम के साथ साए की तरह से, बस वो एक मकाम था। जब देखा ना कि मस्जिद भरी हुई है जनाबे मुस्लिम के पीछे, तो वह इतना सोचा कि जितनी देर में ये नमाज का मरहला खत्म हो मैं जरा घर देखा हूं। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, ये सोच कर कि अभी तो मस्जिद भरी हुई है, हम कुछ देर में वापस आ जाएंगे। बस अजीजों, ये कुछ देर बहुत देर हो गई। इस बात का अंदाजा वाक़अन जनाब मुस्लिम के साथ जो तारीख में हुआ है वो अनहोना है, वो अनहोना है। इतनी सी देर में कि जब हजरत इशा की नमाज पढ़कर बाहर निकले हैं तो तन्हा थे, और जब इसकी इत्तला मिली तो सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जनाब मुस्लिम को रास्ता न मिल सका, जनाब हबीब और मुस्लिम को जनाब मुस्लिम मिल न सके। कर्फ्यू लग गया, बहुत सारे शिया इलाकों में कत्ल गारतगरी हुई, बहुत सौ को जिला वतन कर दिया गया। लेकिन जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर
उस मकाम पर हैं कि इब्ने जियाद के अंदर जुर्अत नहीं थी इब्ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को कैद करने की या जलावतन करने की। लेकिन इलाके में कर्फ्यू है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। नमाज पढ़कर कुछ देर के लिए ज़ौजा के साथ बैठे हुए हैं कि एक मर्तबा दरवाजे पर दस्तक हुई। हबीब ने दरवाजा खोला, किसी ने जल्दी से हाथ में कुछ पकड़ाया और चला गया। वापस आकर एक मर्तबा जब खोला तो जनाब हबीब के चेहरे की कैफियत मुतग़य्यर। बीवी चेहरे को देखकर पहचान गई कि कोई अहम बात है। कहा हबीब क्या हुआ? कहा इमाम हुसैन का खत आया है। ये सुन्नत है, एक मर्तबा बेचैन, मौला का खत आया, क्या लिखा है? कहा ज़हरा के बेटे ने मदद के लिए बुलाया है। हबीब क्या सोच रहे हो, जाते क्यों नहीं? कहा तेरे बारे में सोच रहा हूं, चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। कहा हबीब अगर कुछ तरद्दुद है ना तो मुझे इजाजत दे। अगर तेरे दिल में कोई भी तरद्दुद है तो मुझे इजाजत दो, मैं चली जाती हूं। हबीब की आंखों से अश्क जारी हो गए। रोकर कहते हैं ज़हरा का बेटा कितना गरीब हो गया। कब बस मैं तो पूछ रहा था क्या करोगे? हबीब कहा जाऊंगा। हुसैन हबीब को बुलाए और हबीब ना जाए। जनाब हबीब ने घोड़ा और एक गुलाम वफादार है उसको बताया। वो अपने तरीके से किसी वादा गाह मकाम पर कूफे से बाहर पहुंच गया। करार ये था वक्त के मुताबिक किसी वक्त पर जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने उस जगह पहुंचना था। तारीख कहती है जनाब हबीब को पहुंचने में देर हो गई। यहां गुलाम घोड़े के पास खड़ा खड़ा इंतजार करता, फिर टहलने लगा। फिर एक वक्त आया कि घोड़े से ही बातें करने लगा। जब ये घोड़े से बातें कर रहा था तो जनाब हबीब दबे कदमों पहुंच चुके। जब आने हबीब ने सुना क्या कह रहा है, घोड़े से बात करके कह रहा है ए मालिक के घोड़े, मैंने सुना है ज़हरा के बेटे ने मालिक को बुलाया। लगता है कि ज़हरा का बेटा बड़ी मुश्किल में है। मालिक जाना चाहते हैं मदद के लिए, वक्त बहुत हो गया है, पता नहीं कोई मुश्किल पेश हो गई, शायद मालिक ना आ पाए। सुन, अगर कुछ देर और मालिक ना आए तो मैं और तू चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। ये सुनना था। हबीब की आंखों से अश्क जारी हुए। आकर उसको प्यार किया, प्यार करके कहा जो तूने आज बातें कहती हैं तुझे खुदा की राह में हुसैन की खातिर, हुसैन की मोहब्बत में आजाद करता हूं, तू जा। ये कहकर जब सवार हुए तो देखा गुलाम जा नहीं रहा। कहा जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। कहा मालिक आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कहा आजाद तो कर दिया तुझे, और क्या करूं? कहा वहां आजाद किया है जहां अपना रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है। मुझे यहां कहां छोड़कर जा रहे हो? हर सर्दी गर्मी में आपके साथ रहा, अब जन्नत जा रहे हो तो छोड़कर जा रहे हो। का क्या चाहता है? का मुझे भी ले चले। जनाब हबीब ने सवार किया, करबला की तरफ रवाना हुए। बाज रिवायात के मुताबिक जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर 9 और बाज के मुताबिक 10, लेकिन अक्सर रिवायात में बाज ने लिखा कि 9 तारीख को हबीब पहुंचे हैं। ये वो वक्त है कि जब लश्कर दोनों तरफ आमादा हो चुके हैं और हुसैन के लश्कर की किल्लत महसूस हो रही है, लेकिन बार बार इमाम हुसैन कूफा की तरफ देख रहे हैं।
किसी सहाबी ने पूछा, कहा मौला क्या किसी लश्कर की तवक्को है? कहा नहीं, लश्कर की नहीं, मुझे मेरे हबीब का इंतजार। अभी इमाम देख रहे थे, एक मर्तबा गुबार उठा। गुबार का उड़ना था कि इमाम खुद मुतवज्जो हुए हैं, तेज कदमों से चलते हुए जा रहे हैं। वहां दूर से जब हबीब ने देखा ना कि जहरा का बेटा चलता हुआ आ रहा है, एक मर्तबा अपने आप को घोड़े से गिराया, दौड़ते हुए जाकर इमाम से लिपटे गए। इमाम ने जब एक मर्तबा हबीब को देखा, सीने से लगाया। इमाम के लश्कर ने एक मर्तबा तकबीरों को बुलंद किया। अजीजों, जब इस तकबीरों की आवाज गई तो एक मर्तबा खेमे में जनाब ज़ैनब ने जनाब फिजा को बुलाकर पूछा, कहा अम्मा फिजा क्या हुआ है, तकबीरात क्यों लग रही है? कहा हुसैन का नासिर हबीब इब्ने मज़ाहिर आया है, उसके आने की खुशी में तकबीरें लग रही हैं। भाई ये सुनना था। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा जाओ और जाकर भाई हबीब को हमारा भी सलाम कहना। बस जनाब एक मर्तबा चादर सर पर रखकर आगे बढ़ी, आकर कहा, हबीब ज़हरा की बेटी ने तुझे भाई कहकर सलाम किया। हबीब ने अमामा जमीन पर फेंका, सर पीट कर एक मर्तबा रोकर कहता है, अरे मुझे अंदाजा न था ज़हरा की बेटियां इतनी गरीब हो जाएगी। अरे गुलाम कहा, ज़ैनब का भाई का खिताब कहा। बस अजीजों, हबीब कल्ब की कुव्वत है हुसैन के, लिहाजा हबीब को अपने साथ रखा। लेकिन एक मकाम वो आया जब हबीब को जुदा करना पड़ा। बस हबीब ने बड़ी जंग की, लेकिन एक मकाम वो आया जब हबीब घोड़े से गिरे थे। वो चंद एक जनाजे जिनको उठाने के लिए हुसैन गए, उनमें से एक जनाजा हबीब का है। वो जनाजे जिन पर लिपट कर हुसैन रोए हैं, उनमें से एक जनाजा हबीब इब्ने मज़ाहिर का जनाजा। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमल क़ल्बि। मातम हुसैन।